हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज नए साल का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन पे अगर प्रेस करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ए न्यू टॉपिक दैट इज ए प्लेनर ग्राफ। ओके, तो हम देखते हैं कि प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन क्या कहती है। ए ग्राफ जी विच कंटेन्स द वर्टाइसेस एंड एजेस, जिसमें क्या हो गए वर्टाइसेस एंड एजेस। यहाँ पे मैं बस एक ग्राफ बोल रहा हूँ, सिंपल ग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा भी एक ग्राफ हो सकता है। ए ग्राफ जी विच इज सेड टू बी ए प्लेनर if it can be drawn on a plane so that no two edges cross each other। मतलब हम एक पेपर पे अगर ये ड्रॉ कर पाते हैं विथ द कंडीशन क्या है यहाँ पे कि दो एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए एट ए नॉन वर्टेक्स पॉइंट। मतलब कहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए टू बी एज, इसके अंदर कोई दूसरी एज है क्या? नहीं है, तो ये एज ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही अगर हम देखते हैं तो ए टू सी एज एंड बी टू डी एज यहाँ पे क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं है? नहीं, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि सेम ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ बना सकते हैं या नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे जो एजेस क्रॉस हो रहे हैं, विदाउट क्रॉस कैन वी draw this graph or not on a plane. Suppose in original graph 4 vertices are there, so we will write 4 vertices here also, A, B, C and D. A to B edge is there, so we will add, and while adding the edge we will check simultaneously whether it is making a non-planar graph or not. While adding A, B edge, there is no another edge, so there is no crossing edge there, so we can add A to B edge. उसी तरह बी टू सी एज ऐड करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, तो दैट इज ओके। ओके, सिमिलरली जब हम सी टू डी एज ऐड करेंगे तो सी टू एज ऐड करते समय भी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड फाइनली वी विल ऐड ए टू डी एज, so no problem is there. But while drawing these two edges, suppose if I will draw D to B edge, then at this point there is no issue. But if I will draw A to C edge, then here crossover is there, so I cannot draw this edge by using this way. Okay, so I will check whether I can draw the same edge in another way. So A to C edge I can draw like this, okay, which is same as this graph only. So I can draw a complete graph that is with 4 vertices, that is K4 graph without any crossing. So I can say that K4 is a planar graph. ओके, K4 इज ए प्लेनर ग्राफ। तो ऐसे कौन से ग्राफ है जो कि नॉन प्लेनर है? जैसे कि K5 एक ग्राफ है जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर 5 हो गए तो दैट इज ए नॉन प्लेनर। K5 मींस कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस। कंप्लीट में यानी मतलब उसके बाद हम कोई भी अगर एज ऐड करते हैं तो दैट इज मेक्स ए लूप और पैरेलल एजेस। सिमिलरली K33, it is a complete bipartite graph with 3 vertices and 3 edges, which is a minimum number of edges graph, which is a non-planar। जैसे कि अगर हम ये ग्राफ करते हैं, कंसिडर करते हैं ए बी सी डी ई, इस ग्राफ को हम विदाउट क्रॉस ओवर ड्रॉ नहीं कर सकते प्लेन में। एटलीस्ट एक एज ऐसी रहेगी जो क्या होगी, हम विदाउट क्रॉस ओवर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इट इज ए नॉन प्लेनर ग्राफ। सिमिलरली ये जो K33 ग्राफ है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ विथ 3
comma 3 vertices, means in one set 3 vertices are there and in other set 3 vertices are there. When it is a complete, it is not a planar graph. These are the minimum graphs which are not planar. Okay, so this is all about the planar graph. In next lecture we are going to study about the planar graph properties also. Before that we will see what will be the regions in the graph. Okay, so regions, every planar graph divides the plane. हमने क्या देखा है कि एक प्लेन पे हम प्लेनर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस बिहाफ पे हम रीजन्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि एवरी प्लेनर ग्राफ डिवाइड्स द प्लेन इनटू कनेक्टेड एरियाज। मतलब क्या होने चाहिए, कनेक्टेड एरियाज होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, रीजन्स ऑफ द प्लेन। जैसे कि एक ग्राफ है ए बी सी डी ई, अब ये 5 वर्टाइसेस आर देयर, बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट। अगर ये 5 वर्टाइसेस के साथ होता और कंप्लीट होता तो दैट इज नॉट ए प्लेनर, बट यहाँ पे क्या है, कुछ एजेस आर मिसिंग, so this is not a complete graph with 5 vertices, so I can say that this is a planar graph. okay, क्योंकि इसमें कोई भी एज क्रॉस नहीं हो रही है दूसरे एज को। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्टेड एरियाज में अगर डिवाइड करते हैं, कनेक्टेड एरियाज मतलब क्या है, एक हम क्या कह सकते हैं कि हाँ देखो बी सी डी ये क्या हो गया, एक कनेक्टेड एरिया हो गया। ओके, विथ 3 वर्टाइसेस। सिमिलरली बी डी ई ये भी क्या हो गया, एक कनेक्टेड एरिया हो गया विथ 3 वर्टाइसेस। एंड फाइनली ए बी ई, this is also a one region, we can say that. Okay, that is also a connected area. Okay, so the graph contains 3 regions, r1 r2 r3. Okay, so once we have taken bcd as a one region and bde as another region, we cannot make bcdee as a one region. That are the two separate regions. Okay, so all the regions r1 r2 r3 are called as a interior regions. Okay, are called as a interior regions, and one final region is there, one final region that is called as a exterior region. So r4 region is there, that is called as a exterior region. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ इंटीरियर रीजन। अगर हमें डिग्री ऑफ R1, एक इंटीरियर रीजन है, R1 की डिग्री अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ एजेस एनक्लोजिंग द रीजन R, मतलब कितने एजेस से ये इनक्लोज हुआ है रीजन, दैट विल मेक इट्स डिग्री। ओके, तो जैसे कि बी सी डी, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो कितने एजेस है, 1 2 3, सो डिग्री ऑफ R1 कितनी हो गई, 3। डिग्री ऑफ R1 कितनी हो गई, 3। अगर मान लो यहाँ पे ए एज नहीं प्रेजेंट होती, सपोज ए एज प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे कितने रीजन्स बनते, दिस वन ओनली वन रीजन, दैट इज R1, जो कि 4 वर्टाइसेस के बीच में रहता। बट यहाँ पे क्या है, अभी एज है, तो यहाँ पे एक रीजन बनेगा क्या, नहीं, ये कितने रीजन बनेंगे, दैट आर द 2 रीजन्स। ओके, सो वेट फॉर 1 सेकंड। ओके, सो R1 की डिग्री हमने देखी 3। सिमिलरली R2 की जो डिग्री है वो कितनी आएगी, हाउ मेनी एजेस आर देयर which are enclosed by using R2, so 1 2 and 3, so degree of R2 is 3. Similarly degree of R3 is also 3, R3 is enclosed by 3 edges, so degree of R1 R2 and R3 is same, that is 3. Now degree of exterior region is, so degree of exterior region is nothing but the number of edges exposed to the region R. तो number of edges कितने expose हो रहे हैं, ये R4 region है, तो कितने edges है, 1 2 3 4
and this is 5. So degree of R4 becomes 5. Okay, so this is all about the रीजन्स. ओके, सो हमने देखा कि इंटीरियर रीजन क्या होता है और एक्सटीरियर रीजन क्या होता है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेनर ग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप गेट में अगर कोई किसी भी ईयर का अगर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो डेफिनेटली आइदर 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा. तो दोज प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिंपल एंड very much we can say that important. Okay, so we will see in next lecture. Thank you.